अब आपको 12 स्ट्रक्चर्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए और सिंपल सिंपल पढ़ेंगे, बहुत बड़ी वो नहीं करेंगे। हिंदी में हम देखेंगे ही नहीं, हिंदी सेंटेंस के लिए आप पुरानी वीडियोस देख लेना, है ना। चेक, जिसको हिंदी में सीखना है जा करके वीडियोस देख लेना। टेक पहला देखो, पहला के लिए हम 12 पढ़ेंगे, उसमें से हम पहला ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट बॉक्स हो गया, या इसी को किसी स्कूल में कैसा लिखवाया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उल्टा लिखवाया जाता है ऐसा करके। तो एक ऐसी हुआ है कुछ जस्ट 1-2 दिन पहले हुआ है, तो एक लड़का जो है बोल रहा था आप गलत पढ़ाते हो ऐसा करके। हम स्कूल में मैं उनको, अब जनरली मैं वैसे ही लिखवाता हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस करके, तो वो बोल रहा था आगे कि आप गलत बता रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ऐसा करके। तो वो आप वैसा भी लिख सकते हो, वैसा भी लिख सकते हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होगा, भले कि उसका नाम हम बोलने के लिए अलग बोल रहे हैं। क्लियर है? तो वो टीचर्स आपको अलग बताएंगे तो वैसे एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन स्ट्रक्चर आपका वही रहने वाला है। ठीक, तो क्या हो जाएगा पहला बॉक्स हमारा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो यहां पर जरूरत है हमें इसकी स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। क्लियर? हम यहां पर आ रहे हैं तो आपको कुछ चीजें जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। हमने सब्जेक्ट को मुझे पढ़ा देना था, मतलब तीनों को जब लिखवाया था तो तीनों नहीं पढ़ा पाया था। अब देख लो, हालांकि हेडिंग डर रहा है, आप यहां पर सबसे पहले क्या देख सकते हैं, हम सब्जेक्ट को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वाली हेडिंग डालेना फर्स्ट बॉक्स की। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स क्या बताया हूं, कर्ता, मतलब काम को करने वाला। तो भाई ये देखो कि ये सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा होगा। मिनिमम सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, टेंस में मिनिमम सब्जेक्ट होती है, जैसे कि हमारा क्या, आई, वी, यू, दे। इसको आप लोग ग्रुप में ही रखना, क्योंकि रूल्स जो है ग्रुप के अकॉर्डिंग ही बनता है। ये हमारे पहले ग्रुप का हो गया आई, वी, यू, दे, और सेकेंड ग्रुप जो है हमारा कौन सा, ही, सी, इट, देम। क्लियर है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। याद हुआ? हाँ बोलो तो, आई, ठीक, इस साइड का भी हो गया क्या, ही, सी, बोलो तो पीयूष, पूरा बोलो तो इस साइड का क्या है, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम कर लोगे। अरे इतना सिंपल तो है, आई, वी, यू, दे। क्लियर? आई, वी, यू, दे, नेक्स्ट वन, ही, सी, इट, नेम। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। आई मतलब मैं, और वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। कर लोगे, मैं, हम, तुम, वे। फिर ही मतलब वह, सी मतलब भी वह, लेकिन इसमें वो क्या है, ही को अपन हम लोग यूज करते हैं लड़कों के लिए, ठीक है, और सी को। क्लियर? और इट को किसी भी वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं, और नेम मतलब नाम। तो इतना ही सेंटेंस क्या आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। तो इतना याद रखेंगे आप लोग। चेक। वर्ब, कल ये आप लोग एक सीट बना लेना एक पेपर की, वर्ब क्या क्या होती है करके। वर्ब मतलब काम, को वर्ब की आपको तीनों फॉर्म याद होना चाहिए। तो पिछले बार आपको एक पेपर दिया था, हो सकता है किसी के पास होगा तो उसका लिख लेना, ठीक है, या कॉपी में लिखे होंगे। तो जिसके पास भी नहीं है वो एक दूसरे से, हाँ, वर्ब की फॉर्म। ठीक, हाँ, बिक्कड़ अगन है तो उसमें से कम 100-150 आपको पता होनी चाहिए। तो हम सीधा सीधा चलते हैं, पहले बॉक्स पे चले। अब हेडिंग डाल लो फर्स्ट बॉक्स का, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका देख लें। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सिर्फ एस बस लिख रहा हूं ताकि आपको छोटा लगे, सब्जेक्ट लिखने से वो बड़ा लगने लग जाता है। एस लिख रहा हूं मतलब वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस में ऑब्जेक्ट।
क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको अभी बता दिया, व्हाट हो सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को अपन डालेंगे। फिर वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, ठीक है। जैसे कि हमारा गो, गो मतलब जाना होता है ना, आना जाना, खाना पीना, दौड़ना घूमना, यही सब चीज क्या है? काम है, वर्ब है। तो उसी का अपन क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस एस या ES, ए से ES को लगाना और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर मैं हिंदी में पहचान की बात करूं तो ये क्या होती है टेंस की? ता, ती, ते और लास्ट में हा। अब कंप्लीट हिंदी में सीखना है तो आपको या तो शाम वाली क्लास में आना है या तो वीडियो देख लेना है। हिंदी में पूरे पूरे नहीं देखेंगे, बस ऐसी जनरली आपको इसमें देख लो। इसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी में क्या होती है? ता, ती, ते और लास्ट में हा। जैसे कि शालिनी, जैसे कि अरे बोलो ना। हम खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, मैं पढ़ती हूँ। क्लियर है? वो क्या बोली? हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, मैं पढ़ती हूँ, वे खेलते हैं। इस तरीके से तातीते और लास्ट में हाँ रही है। ऐसा ही होता है हिंदी में, बट हम लोग यहाँ पर क्या करना सीखेंगे, इंग्लिश में सीखते हैं। तो देखो सिंपल से यहाँ पर सब्जेक्ट कर लोगे, वर्ब भी लिख लोगे कुछ ना कुछ। अब उसमें एस या ES कब लगेगा ये आपको जानना पड़ेगा। तो देखो वो कब लगती है? वर्ब के पीछे में लगता है। जैसे ऐसे देखे होंगे ना, गो, इसमें गोश्त लगा रहता है, देखियो। प्ले, इसमें प्लेस एस लगा होता है। और किसी किसी में देखे होंगे जैसे कि हेल्प, तो हेल्प्स ऐसा लिखा रहता है। रीड, रीड का रीड्स ऐसा लिखा रहता है। तो कब ES लगाना है? ऐसा देखो, इसमें ES लगा है, इसमें एस लगा, इसमें भी एस लगा, इसमें भी एस लगा। तो कब ES लगाना है और कब एस लगाना है ये आपको जानना पड़ेगा अच्छे से। तो ये यहां पर देख लो, ES कब लगाते उसको समझो, ठीक है। जब क्या हो, वर्ब के, जब वर्ब के अंत में क्या हो, CH ऐसा ही लेते हैं ना, CH हो गया, एस हो गया, डबल एस हो गया, SH हो गया, O हो गया, X हो गया, Z हो गया। इतना अगर रहते हैं तब वहां पर क्या लगाते हैं हम लोग? जैसे कि ES कहां पर लगाते हैं? जैसे कि एक और होते कैच, CH है लास्ट में, यहां पर CH है, कैच वर्ब है। वर्ब की लास्ट में अगर ऐसे CH है मतलब वहां पर क्या लगाएंगे? ES, कैचेस। टीच, टीच का आपने देखे होंगे ऐसा, टीच मतलब होता है पढ़ाना ना। तो यहां पर भी क्या CH है मतलब क्या लग जाएगी? ES लग जाएगा, टीचेस हो जाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? इसके छोड़ अगर बाकी कुछ भी रहता है तब वहां पर क्या लगती है आपका? S लगता है, ठीक है। तो इसको लिख लेना, बाकी के साथ एस लगता है। क्लियर? हाँ, इतना ES का, एस का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग बनाते हैं सेंटेंस कोई सा भी। हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट, जैसे कि आई, ठीक। और दूसरी चीज, एक और रूल्स को याद रखना, इससे पहले हम फॉर्मेशन करें, आपको ए से ES भी कब लगाना होता है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे। अगर ऐसा रहे तब एस या ES नहीं लगता, ठीक है। जब आई, वी, यू, दे रहेगा तब वहां पर एस ES आपको नहीं लगाना है। सेकेंड ग्रुप हमारा होती है क्या भाई? ही, सी, इट, नेम। जब ऐसा कुछ हो तब वहां पर एस ES लगता है, याद रहेगा। आई, वी, यू दे रहेगा तब एस ES नहीं लगता, ही, सी, इट, नेम हो तब एस ES हम लगाते हैं। देखो कैसे, जैसे कि मान के चलो हम एक सेंटेंस लेते हैं, कौन सा? आई, तो अरे गिरूंगा किसी दिन लग रहा। हाँ ठीक, जैसे कि आई की आई ले लिया एक सब्जेक्ट, कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई सा भी वर्ब उठा लो। जैसे कि मैं उठा लेता हूं रीड, तो इसमें एस ES लगेगा क्या? रीड में एस ES लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई, वी, यू, दे होता है हमारा एस ES नहीं लगता है। तो आई रीड,
फिर क्या हो जाएगा, कोई सा भी बोल देते जैसे कि आई रीड बुक्स। इसमें हम कैसा भी कर सकते हैं, मैं एक बुक पढ़ूं चाहे बहुत ज्यादा बुक पढ़ूं, तो आई रीड बुक्स हम वहां पर कर सकते हैं। चलो और कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां तेज लगाए हो बोल दोगे आप लोग, आई रीड बुक कर लोगे। दूसरा सेंटेंस अपन ले सकते हैं जैसे कि सी रीड्स बुक होगा यहाँ पर, क्योंकि ही सी इट नेम हो तब वहां पर क्या लगती है हमारा ए से एस लगती है, तो सी रीड्स बुक कर लोगे। जैसे कि अपन हम सेंटेंस ले लेते हैं कोई सा भी, माई मॉम वास है, तो यहां पर क्या लगेगा, यस लगेगा ना, एस एच है तो माई मॉम वासेस ड्रेस। ऐसा हिंदी में क्या हो जाएगा, क्या होगा मुस्कान तीनों का? मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, ठीक। वह पुस्तक पढ़ती है, ठीक। ठीक, मेरी मम्मी कपड़े धोती है, ठीक। कर लोगे इस तरीके से सेंटेंस बना लोगे। हिंदी में भी देखोगे तो आप आराम से इसको कर सकते हो। जैसे कि आप हिंदी में सोचो कोई सा भी सेंटेंस, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं स्कूल जाता हूं का क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल। इसके हिसाब से मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं क्रिकेट खेलता हूं, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। आप इस तरीका से कर सकते हो वो हिंदी वाली पोर्शन को, ठीक है। अब देखो हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हमें इस तरीके से क्वेश्चन देंगे और इसको बोलेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बोला जाता है। क्वेश्चन के बाजू में ऐसे लिखे रहते हैं पेपर में कि भैया आप लोग इसको क्या बनाओ, नेगेटिव बना दो करके। ऐसा कर लोगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसा कुछ भी बोला जा सकता है, कर लोगे। कैसे करोगे अभी बताया नहीं होता, हाँ तो बोल दिए। कौन बोले हाँ? मुस्कान बोली है, ठीक। हाँ वो कर लेगी तो बोल दी, उसके लिए क्या दूध भात है उनका। आज बर्थडे है ना तो दूध भात है। देखो नेगेटिव बनाने का नियम। अब देखो नेगेटिव आपको कैसे बनाना है, ठीक। यहां तक लिखे कि नहीं लिखे? अरे वाह, इतना वो हो गया, मैथ्स में तो लिखते रहते हो। नेगेटिव बनाने का नियम देख लो, फिर लिखते रहना। देखो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, ठीक है। जब सब्जेक्ट हमारा ऐसा हो, आई वी यू दे हो, तब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, डू नॉट। कब लगाना भाई, याद रखना सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है सूरज, इसमें माई मॉम, माई बस नहीं, माई मॉम, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना, सिंपल सा डू नॉट। क्लियर है? अगर दूसरा रूल की बात करें, ये तो हुआ हमारा पहला रूल। सेकेंड रूल की अगर बात करें, क्या किसमें लगेगा, ही सी इट नेम। जब ही सी इट नेम हो तब वहां पर क्या लगाते हैं, डज नॉट। कब लगाएंगे भाई डज नॉट, जब सब्जेक्ट के, याद रहेगी। अब देखो इसमें ऑलरेडी एस लगा वाला आया है, इसलिए यहां से रूल, एक्स्ट्रा रूल में आप क्या ये कंसीडर कर सकते हो, एक्स्ट्रा रूल में नोट में बोल सकते हो इसको। ऐसा नोट लिखते हैं ना, नोट में क्या लिखो, एस या ई एस को खा देते हैं, हटा देते हैं। इधर को लिख लिया हो क्या, ठीक। यहां तक करो, फिर नेगेटिव बना के दिखाता हूं मैं। चलो देखो रूल्स क्लियर है क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से आपका डू नॉट और डज नॉट को लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए। सिंपल से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है, चेंज इनटू नेगेटिव। लाइक हमारे पास क्वेश्चन है, इंग्लिश में पूछे जाते हैं 9th 10th, ठीक है, या उस क्लास तक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है 8 तक। अब देखो ले लेते हैं, जैसे उधर से उठाऊं क्या क्वेश्चन, आई रीड बुक,
ये है हमारी क्वेश्चन, आई रीड बुक। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल सी रूल है, जब भाई आई वी यू दे तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट। तो इसकी आंसर एक लाइन में बनेगा सिंपल से नेगेटिव बनाने के लिए। आई हमारी सब्जेक्ट है, तो इस आई के बाद क्या लगा देना है, आई डू नॉट, और बाकी को जस के तस, आई डू नॉट रीड बुक। क्लियर है, बना लोगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, सी रीड्स बुक, तो उसको उठा लेते हैं, सी रीड्स बुक। तो यहां पर सी है, तो सी दूसरे ग्रुप का है, दूसरे ग्रुप में क्या लगता है हमारा, डज नॉट लगता है। तो इस तरीके से इसका नेगेटिव बनाओगे आप लोग, नेगेटिव में सी डज नॉट लिख देना ऐसा। क्लियर है, सी डज नॉट। फिर यहां से किसको लिखेंगे, बीच में डालना है, बीच में इंस्टॉल करना है आपको, हुआ। फिर यहां रीड है, रीड्स है तो रीड्स ऐसा, और इस एस आई एस को क्या करना है आपको, हटा देना, क्योंकि वो एस आई एस यहां पर लगा है इसके साथ। क्लियर, एस हट जाएगा, तो सी डज नॉट रीड बुक, इस तरीका से हो जाएगा। क्लियर है, कर लोगे। उसका क्या हो जाएगा, माई मॉम वॉशेस ड्रेस, माई मॉम वाश हो जाएगा, यस हट जाएगा उसका, माई मॉम डज नॉट वॉश ड्रेस। क्लियर है, इसका क्या हो जाएगा, थर्ड मैं लिखता हूं, सी गिव मी वाटर, हाँ गिव मतलब देना, तो सी गिव मी वाटर क्या हो जाएगा इसका, सी डज नॉट गिव, सॉरी यहां गिव्स होगा ना, ऐसा रहेगा क्वेश्चन में, एस लगा रहेगा, क्वेश्चन में मिस्टेक था, तो ऐसा मिस्टेक रहा पेपर में तो आपको 1 नंबर बोनस मिल जाएगी। ठीक, सी डज नॉट गिव मी वाटर। क्लियर है, कर लोगे पीछे वाले, पक्का ना, पक्का, बाहुबली वाली प्रॉमिस, कटप्पा। दो क्वेश्चन लिखना है इसको, हाँ ठीक, लिखना है तो लिख लो, मैं होमवर्क दे रहा, करके आओ अच्छे से। एक ही दिन में पूरा चीज कराऊंगा तो ओच पैच हो जाएगा पूरा, समझ गई ना हेमा, ओच पैच का मतलब, क्योंकि स्टार्टिंग से अपन इतना करते आए हैं, तो इधर ज्यादा इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया हूं मैं, कभी भी इतना ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ाया हूं, टेंस को आप लोग को पता है, एकदम थोड़ा 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 करके पढ़ाया हूं, लेकिन आज इतना हो रहा है। कौन ये चेंज, ठीक, पहली बार तो कोई पूछे राइटिंग के लिए, हिम्मत करके, चेंज इनटू नेगेटिव कर लोगे। इधर है आपका होमवर्क, होमवर्क या स्कूल वर्क, स्कूल में कर लेना। यू अर्न मनी, क्या बनाना है इसको पूरे को, चेंज इनटू नेगेटिव, सबकी कॉपी में होना चाहिए, नहीं तो गेट में आने नहीं दूंगा, गेट ही नहीं। They play a match. She boils water. Fourth, my friends writes answers. Fifth, we collect papers. वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे, ठीक है, इसका ऐसे यस हटाने की कोशिश भी मत करना, इन दोनों का ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी आपको नहीं करना, उसको जैसा है वैसा ही लिखोगे। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन है, सभी लोग करके लेके आओ। और देना है क्या, हो ठीक, तो इतना करके ही आओ सब लोग।